नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 40 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 14 जून 1981 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह के 10:45 और जन्म का स्थान है झारखंड। प्रश्नों की बात की जाए तो बहुत संक्षेप में इन्होंने पूछा है परिवार के बारे में, करियर के बारे में, आने वाला समय कैसा रहेगा और स्वास्थ्य के बारे में। तो मोटे मोटे तौर पर इन्होंने 4 सवाल पूछे हैं, तो इनके सवालों को हम आखिर में लेंगे। इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है, 5 नंबर से शुरू हो रही है, यानी कि सिंह लग्न की पत्रिका बनती है। चंद्रमा देखें तो तुला राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, यानी कि सिंह लग्न एवं तुला राशि की कुंडली यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। सिंह लग्न वालों के स्वभाव की बात की जाए तो थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं, अपने मन की करने वाले होते हैं, जिद्दी होते हैं, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो इसीलिए मैं बार बार ऐसे लोगों को बोलता हूं, यदि सही क्षेत्र में जिद लगा लें तो इनसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। एक एक करके ग्रहों के ऊपर चलने से पहले ओवरऑल चार्ट का प्रेडिक्शन मैं दे देना चाहता हूं। यहां पर एक आउटलाइन, जिनकी ये कुंडली है करियर में काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे, ये दिखता है चार्ट में। धनवान हैं, वेल्दी रहने वाले हैं, बहुत पैसा रहेगा इनके पास। जिद्दी स्वभाव, मैंने पहले भी कहा, अपने मन की करने वाले। लोगों के साथ चलने में यानी कि टीम वर्क में इनको परेशानी देखने को मिल सकती है। महाधनी योग है कुंडली में, उसका लाभ देखने को मिलेगा इनको। करियर के माध्यम से खूब सारा धन लाभ निश्चित सी बात है। करियर में अच्छी ऊंचाइयां छू सकते हैं, यानी कि जिस भी क्षेत्र में है, आईटी क्षेत्र में है ये, वहां पर ये काफ़ी ऊपर लेवल तक जा सकते हैं। क्यों कह रहा हूं ये सब, ये आगे बात करेंगे। प्रॉपर्टी बनाने का योग है, जीवन में प्रॉपर्टी वगैरह बना पाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी बनाते समय या प्रॉपर्टी लेते समय उसका जब निर्णय लेना हो तो स्वयं लेने से बचें, किसी से सलाह ले लें तो बेहतर रहेगी स्थिति। आप अपने निर्णय की वजह से परिवार को या अपनी धन संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, बहुत बड़ी लाइन में कह रहा हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा ना करें कि जिससे इन्हें चोट पहुंचे या इन्हें नुकसान हो। किसी भी प्रकार के व्यसन से यानी कि गलत लत से दूर रहना है आपको। गलत रास्ते पर जाने का योग है कुंडली में, इसीलिए आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। अभी का जो समय चल रहा है ये धन के मामले में बहुत अच्छा लाभ देने वाला होगा आपको। पैसे के हिसाब से जो समय चल रहा है, अभी जो दशाएं चल रही है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। तो ये समय है पैसा बनाने का। पत्नी जो है वो समझदार दिखती हैं, पढ़ी लिखी दिखती हैं। घर में थोड़ी कलह की स्थिति रह सकती है, इसका ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। पत्नी अथवा पार्टनरशिप के माध्यम से धन लाभ मिलने की संभावना है। धन लाभ हो सकता है पत्नी के माध्यम से या फिर पार्टनरशिप के माध्यम से। और नवांश कुंडली भी देखें तो वहां पर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है, तो अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान दें। ऐसा कुछ ना करें आप अपनी तरफ से कि वहां पर परेशानी और बढ़ जाए। चलिए एक एक करके समझते हैं। जितनी भी बातें मैंने मोटे मोटे तौर पर कही वो क्यों कही, किन ग्रहों के कारण कही, अब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लग्नेश जाकर के 10वें भाव में बैठा हुआ है, दिग्बली होकर के बैठा है, बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी आपके करियर के लिए। वाणी के भाव में गुरु एवं शनि बैठे हुए हैं और ये खान पान का भी भाव है। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, कुछ ऐसा मत खाइए पीजिए जहां पर कि हेल्थ आपका खराब हो। आपने जो अपना वेट बताया है वो भी 100+ है, तो डेफिनेटली आपका खान पान कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आता है। अपने खान पान का ध्यान रखिए। और यहाँ पर जो गुरु शनि बैठे हुए हैं, आप समझिए तो गुरु पंचमेश के साथ साथ अष्टमेश भी हैं और शनि सप्तमेश के साथ साथ षष्ठेश भी हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर पारिवारिक संबंधों का भी ध्यान आपको रखने की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव के ऊपर और 10वें भाव के ऊपर, ये आपके करियर के लिए काफ़ी बढ़िया साबित होने वाला है। करियर के लिए ये काफ़ी अच्छा साबित रहने वाला है। अष्टम भाव के ऊपर भी जो गुरु की दृष्टि है आयु के लिए वो बढ़िया मानी जाएगी।
शनि जो है यहाँ पर ये प्रबल मार्केश है, इस कुंडली में शनि का यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा पारिवारिक रिश्तों के लिए, परिवार वगैरह के लिए। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। शनि इस कुंडली में प्रबल मार्केश बनता है, वो 6th का भी स्वामी है, तो ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। शनि की दृष्टि चौथे भाव के ऊपर पड़ रही है, मंगल सूर्य की भी दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है, कलह की स्थिति रह सकती है, ध्यान रखिए। यहाँ से बैठ करके शनि लाभ भाव को भी, धन भाव को भी देख रहे हैं। पैसे वगैरह के लिए शनि का बैठना कोई ज़्यादा बुरा नहीं माना जाएगा, पैसे वगैरह में शनि भी आपको लाभ देने वाले होंगे। चंद्रमा की बात कर ली जाए तो चंद्रमा 3रे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर 3रा भाव छोटी मोटी यात्राओं का होता है। यहाँ पर जो चंद्रमा है छोटी मोटी यात्राओं के मामले के लिए बढ़िया है। छोटे भाई बहन हैं उनके साथ संबंधों के लिए यहाँ पर स्थिति ठीक ठाक दिखती है। केतु की बात कर लेते हैं। केतु 8 डिग्री के साथ यहाँ पर कुंडली के 6ठे भाव में जाके बैठे हुए हैं, 6ठे भाव में है और शनि की राशि में जाकर के बैठे हुए। देखिए केतु की दशा आपको 2031 में नजर आ रही है। वहां पर हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, तो अभी से ही अपने हेल्थ को बढ़िया बना के रखिए। देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, बट स्टिल केतु वहां पे बैठे हुए हैं तो उसकी दशा जो है आपके लिए थोड़े उतार चढ़ाव देने वाली रह सकती है। और स्वास्थ्य के भाव में, बीमारी के भाव में बैठा हुआ है तो हेल्थ का वहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है ये ज्यादातर मामलों में आपकी रक्षा कर लेगी। 10म भाव में सूर्य मंगल बैठे हुए हैं, जबरदस्त स्थिति मानी जाएगी। देखिए सूर्य लग्नेश है, इस कुंडली में लगन का स्वामी है, करियर में बैठा है, करियर में आपको ऊंचाइयां देने वाला होगा। तभी मैंने इनिशियली आपको कहा भी था कि करियर के मामलों में सूर्य यहाँ पर, सूर्य और मंगल के कारण आपको बहुत लाभ मिलेगा। मंगल की बात कर ली जाए, योग कारक है मंगल, सुखेश एवं भाग्येश होकर के 10म भाव में ये मंगल बैठा हुआ है। प्रॉपर्टी का भी स्वामी है, भूमि भवन वाहन सुख का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है, 10म में बैठा हुआ है। यानी कि यही मंगल आपके करियर में भी आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाने वाला है। तो इन चीज़ों के लिए ये बढ़िया है। लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह जब भी लेने जाते हैं तो उसमें कोशिश करिए कि सिर्फ आपके निर्णय की वजह से वो चीज़ ना हो। मतलब स्वयं से कोई बड़ी प्रॉपर्टी हो या कुछ हो, वहाँ पर आप डिसीजन मत लीजिए। लेना है तो किसी से सलाह मशवरा कर लीजिए। किसी बड़े से सलाह मशवरा करना आपके लिए बेहतर साबित रहे होगा। करियर में नेम फेम के लिए सूर्य मंगल की स्थिति बढ़िया है। यहाँ पर दिग्बली होके बैठे हैं, कुंडली के सबसे शुभ ग्रह माने जाएंगे, बढ़िया है। आगे बढ़ जाते हैं, 11वें भाव की तरफ चलते हैं। शुक्र एवं बुध 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए इन दोनों की युति कृष्ण योग कहलाती है, लक्ष्मी नारायण योग कहलाती है। पैसे के लिए काफी बढ़िया माना जाता है और यही जो योग है ना, ये व्यसन की तरफ भी दिखाता है। राहु 12वें में है, मैं आऊंगा तो बात करूंगा। राहु भोग के भाव में है, शुक्र बुध की युति मिथुन में हो रही है, तो थोड़ा गलत रास्ते पर भी जाने के योग बनते हैं। अगर आप नहीं हैं उन गलत रास्तों पर, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर ज़रा भी है तो अपने आप को संभालिए, परेशानी हो सकती है, चाहे वो खाने पीने से लेकर के कुछ भी हो। आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं, उन चीज़ों में मत पड़िए, आपके लिए वो नुकसानदायक होगा। यहाँ पर समझे तो बुध महाधनी योग बना के बैठे हुए। देखिए इस कुंडली में क्या है कि बुध ही आयेश एवं लाभेश है, माफी चाहूंगा, आयेश एवं धनेश है। आयेश एवं धनेश बुध ही बनता है इस कुंडली में। और बुध अच्छा है, अपने घर का बैठा है, रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ है, यहाँ पर शुक्र के साथ बैठा है जो कि आपका 10th लॉर्ड है। करियर वगैरह के माध्यम से खूब सारा धन लाभ आप कमाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपने निर्णय की वजह से आप थोड़ा बहुत धन का वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत धन आप गलत जगह भी खर्च कर सकते हैं, उससे बचिए, उससे बचिए। यहां पर ये दिखता है और सही रास्ते पे रहेंगे डेफिनेटली। यहां पर जो मरकरी है आपको बहुत ज्यादा जो है पैसे वाला बनाने वाला है, आपको बहुत ज्यादा पैसे देने वाला है। ये शुक्र और बुध की युति जो है 5म भाव के ऊपर पड़ रही है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। संतान के साथ संबंधों के लिए ठीक है, ये बढ़िया माना जाएगा। और प्रेम संबंधों के लिए भी वो बढ़िया है। इसके बाद देखा जाए तो जो शुक्र है वो तृतीयेश एवं कर्मेश होकर के लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो मेहनत, कर्म और पैसा साथ साथ चलता रहेगा। यानी मेहनत और कर्म करते रहिए, खूब सारा पैसा आपको जीवन में देखने को मिल जाएगा। पदोन्नति वगैरह होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा दिखती है। तो करियर में आप काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। दशमेश एवं एकादशेश की युति है आपकी कुंडली में, यानी कि करियर भाव और आय भाव के स्वामी की युति है। बहुत अच्छा योग माना जाता है इसको पदोन्नति के लिए, पैसे के लिए। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि करियर में आप ऊंचाइयां छू सकते हैं, पैसे वाले होंगे आप, धनवान होंगे आप। तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया नजर आ रही है आपकी कुंडली में। राहु के ऊपर चलते हैं। राहु कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। 12वां भाव भोग का होता है, वहां पर राहु जाके बैठा हुआ है। और
जो जिसके घर में बैठा है वो शुक्र की राशि में है। राहु चंद्रमा के घर में है, चंद्रमा शुक्र के घर में है, राहु भोग के भाव में है और किसकी तरह रिजल्ट देगा तो चंद्रमा भोग वाली राशि में है। तो बचिए, गलत रास्ते पर जाने से बचिए, परेशानी में पड़ जाएंगे। नहीं तो 12वां राहु है, धन का व्यय देगा, थोड़ी मानसिक परेशानियां देता है, कई बार मन भटकाने वाला काम करता है। और विदेश वगैरह की यात्राएं, राहु की दशा अंतर्दशा में विदेश घूमना फिरना चाहेंगे, बढ़िया है आपके लिए। राहु यहां से बैठ करके कुंडली के चौथे भाव को देखेगा और अष्टम भाव को भी देखेगा। अभी ध्यान से समझिए, चौथे भाव को शनि भी देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है। एक भी शुभ ग्रह, एक भी नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि चौथे भाव के ऊपर नहीं पड़ रही। इसी वजह से मैंने कहा कि टेंशन और कलह की स्थिति घर में रह सकती है, ध्यान रखिए। और राहु की दृष्टि जो अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, देखिए आयु भाव को शनि भी देख रहे, राहु भी देख रहे, गुरु भी देख रहे, तो गुरु रक्षा तो जरूर करेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको स्वयं भी रखने की आवश्यकता है। तो ऐसा कुछ खाइए पीजिए मत जिस वजह से आपके स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़े। और करियर में जैसा मैंने कहा इतनी अच्छी स्थिति है, उसका लाभ उठाइए, करियर में नेम फेम हासिल करिए, इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा नजर आ रही है। दशा के ऊपर हम चलते हैं। दशा आपको मरकरी यानी कि बुध की महादशा आपको चल रही है, जो कि 1 मार्च 2031 तक रहने वाली है, 2031 तक आपको रहने वाली है, उसकी 1 मार्च तक। और अभी बुध में चंद्र की अंतरदशा है जो कि 31 अगस्त 2022 तक रहने वाली है। समय ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, थोड़ा धन का व्यय वगैरह दिखता है इस दौरान। अगले साल सितंबर से जो समय है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। करियर में कुछ करना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ बनाना चाह रहे हैं, अगले वर्ष सितंबर से काफ़ी बढ़िया जो है वो दिखता है समय। नवांश कुंडली को देख लेते हैं एक बार, D9 चार्ट को, और उसके बाद हम आपके प्रश्नों को लेंगे। D9 चार्ट आपका वर्गोत्तम है, यानी कि वो भी सिंह लग्न का ही बनता है, इससे चार्ट मजबूत हो जाता है। वहां पर समझे, देखिए D9 चार्ट में हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं और विवाह को समझते हैं। वहां पर देखा जाए तो जो लग्नेश सूर्य है वो राहु के साथ जाकर के बैठा हुआ है, तो गलत रास्ते पर जाने वाली जो बात मैंने आपको कही थी वो कुछ हद तक यहाँ पर सही नजर आ रही है, और भी ज्यादा मतलब प्रबल हो रही है। तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा। दूसरा मैंने आपको कहा विवाह को देखते हैं, तो विवाह का जो स्वामी है वहां पर वो शनि बनता है, दोनों ही कुंडलियों में शनि बनता है, और वहां पर शनि अष्टम में जाकर के बैठे हुए हैं, अष्टमेष्ट के साथ, केतु के साथ और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। देखिए यही बोलूंगा कि वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखिए, पहले भी कहा था। तो अदरवाइज वहां पर भी थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, धन के लिए वहां पर स्थिति बढ़िया दिखती है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नजर नहीं आती है। तो चीजें बढ़िया है तो उसका लाभ उठाइए, गलत रास्ते पर जाने का योग है। अब चूंकि आप जान चुके हैं कि कुंडली ये बता रही है कि गलत रास्ते पर जाने का योग है, आप स्वयं देखिए, अगर गलत है बात तब तो कोई बात नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात सही है तो डेफिनेटली अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करिए। प्रश्न को ले लेते हैं। फैमिली को लेकर के पूछा है आपने, फैमिली को लेकर के मैं इतना ही बोलूंगा, आपकी वजह से वहां पर परेशानी आ सकती है, आपकी वजह से वहां पर परेशानी, घर में कलह की स्थिति रह सकती है, ध्यान रखिए। करियर में आपने पूछा है, करियर के बारे में, IT सेक्टर में है, करियर बढ़िया दिखता है, कई बार कहा फिर से कह देता हूं, करियर काफ़ी बढ़िया दिखता है, भाग्य का सपोर्ट दिखता है, करियर में आप टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं। जो भी आप सोच रहे हैं कि काश मैं यहाँ पहुंच जाता, मैं यहाँ पहुंच जाता, क्या मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ, मैं कहता हूँ आप वहाँ पर पहुंच सकते हैं, मेहनत करते रहिए, आप वहाँ पहुंच जाएंगे। करियर में मैंने शुरू से लेकर अभी तक आपको कहा कि करियर और पैसे को लेकर के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय आपने पूछा कि फ्यूचर में कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा दिखता है। समय ऑलरेडी बढ़िया चल रहा है, धन के मामलों के लिए, प्रॉपर्टी वगैरह के मामलों के लिए समय बढ़िया है। सितंबर 2022, 1 सितंबर 2022 से समय और भी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले लेने हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े कोई मामला है, प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, विदेश वगैरह घूमना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप करियर से जुड़ा कोई बदलाव करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। हालांकि विदेश जाने का समय तो अभी है ज़्यादा, अभी विदेश वगैरह घूमने का समय है, अगर कहीं जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आने वाला समय प्रॉपर्टी और करियर के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के आपने पूछा है, देखिए स्वास्थ्य वैसे बढ़िया दिख रहा है, सूर्य जो है वो अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो उसमें कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन जो अपना खान पान है उसको ध्यान रखिए। जो शनि है वो आपके खान पान के भाव में जाकर के बैठा हुआ है, इस कुंडली का मार्केश है शनि, समझिए रोग भाव का स्वामी है, खान पान के भाव में बैठा हुआ है। तो आपकी वाणी, अपनी वाणी का ध्यान रखिए और अपने खान पान का ध्यान रखिए, जरूरी है आपके लिए, नहीं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है।
चलिए उपाय दे देता हूँ, बहुत सरल उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। पहला उपाय है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। समय मिले तो नित्य कर लीजिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अगर नहीं कर सकते हैं तो बुधवार के बुधवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। और जिस दिन पाठ करिए उस दिन सात्विक रहने की कोशिश करिए, सात्विक रहने की कोशिश करिए। मांस मदिरा किसी भी प्रकार से, उसको तो वैसे भी देखिए, आपको वैसे भी इन चीज़ों का सेवन नहीं ही करना चाहिए हेल्थ के लिहाज से, चाहे वो नॉनवेज हो ज़्यादा या फिर अल्कोहल हो, आपको इनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा आपको, तो उसका ध्यान रखिए। लेकिन वेडनेसडे के दिन डेफिनेटली अगर आप इसको करते हैं विष्णु सहस्त्रनाम, तो आपको सात्विक रहने की कोशिश करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ डेली कर सकते हैं और साथ ही साथ हर मंगलवार हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए मंदिर जाकर के, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई और उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। जो सलाह मैंने आपको दी है वो सलाह आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सलाह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बाकी ये छोटी सी रेमेडी मैंने दी है, कोई पैसा नहीं खर्च करना है, स्वयं से ये रेमेडी आप करनी है आपको। और ये रेमेडीज़ काफ़ी काम करेंगी। एक वक्त आएगा आप जब आप रियलाइज़ करेंगे कि ये रेमेडीज़ काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। तो जो सलाह दिया गया है उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करिए। और समय बढ़िया चल रहा है, जैसा मैंने कहा कि पैसे के मामलों के लिए, प्रॉपर्टी वगैरह के मामलों के लिए भी समय अच्छा आने वाला है। करियर में पदोन्नति चाहते थे उसके लिए अगले साल से समय बढ़िया दिख रहा है। तो इन चीज़ों का लाभ उठाइए। कुंडली में जो अच्छी चीज़ें हैं उनका लाभ उठाइए और जो थोड़ी नेगेटिव चीज़ें हैं उसमें सुधार करने की कोशिश करिए। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 40 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।